दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं IAS एग्जाम और UPS एग्जाम में पूछे जाने वाले ट्रिकी सवाल जो आपके दिमाग का दही कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS देश की सिविल सेवाओं के बीच सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। इसके लिए सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से की जाती है। UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसका विभाजन 3 चरणों में किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। IAS टॉपर के मुताबिक इंटरव्यू में ट्रिकी सवाल यानी ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आवेदकों के क्षमता, सोचने की क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी को परखा जा सके और किसी सिचुएशन में वह कैसे रिएक्ट करता है यह देखा जा सके। आवेदक उस पद के लायक है या नहीं, आवेदक उस पद की जवाबदारी संभाल पाएगा या नहीं, यह सब भी उस इंटरव्यू में देखा जाता है। इसलिए आवेदकों से काफी मुश्किल और दिमाग घुमा देने वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं UPSC IAS परीक्षा में पूछे जाने वाले उन सवालों के बारे में जो अच्छों का दिमाग घुमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है, बताइए पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? और जवाब है, इसे हिंदी में शिला तेल या ध्रुव स्वर्ण, ईंधन तेल या जीवाश्म तेल या भू तेल भी कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक पेट्रोल के लिए हिंदी में कोई उपयुक्त शब्द नहीं बना है। साधारणतः बोलचाल की भाषा में इसे पेट्रोल ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है, बताइए एक साल में कितने रविवार आते हैं? और जवाब है 52 रविवार। लेकिन यदि साल का पहला दिन रविवार हो तो एक साल में 53 रविवार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है, एक आधे सेब की तरह क्या दिखता है? और जवाब है दूसरा आधा सेब। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब है। एक आधे सेब की तरह तो दूसरा आधा सेब ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है, 2 जुड़वां बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मदिन जून में है, ये कैसे मुमकिन है? और जवाब है, क्योंकि मई एक जगह का नाम है। जी हाँ दोस्तों, मई एक जगह का नाम है जहां वो जून में पैदा हुए थे, इसलिए उनका जन्मदिन जून में ही आता है, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है, 2 घरों में आग लगी है, एक घर अमीर का है और दूसरा गरीब का, तो बताइए पुलिस सबसे पहले किसके घर की आग को बुझाएगी? और जवाब है, पुलिस कब से आग बुझाने लगी? जी हाँ दोस्तों, पुलिस आग नहीं बुझाती है, बल्कि आग तो अग्निशामक वाले बुझाते हैं, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल है, एक दीवार को बनाने के लिए 8 पुरुषों को 10 घंटे का समय लगा है, तो उसी दीवार को बनाने में 4 लोगों को कितना समय लगेगा? और जवाब है, वह दीवार पहले से ही बन चुकी है, इसलिए उसे बनाने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जब 8 लोगों ने वह दीवार बनाई है तो उसी दीवार को फिर से तोड़कर क्यों कोई बनाएगा, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है, एक कच्चे अंडे को फर्श पर कैसे गिराएं कि वो टूटे नहीं? और जवाब है, फर्श अंडे से कई ज्यादा मजबूत होता है, वो नहीं टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, सवाल आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर पूछा है कि वो यानी फर्श टूटे नहीं, उस पर कच्चे अंडे गिराने से, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है, जेब में 5 चॉकलेट है, जिसमें से आपने 2 निकाल लिए हैं, तो बताइए आपके पास कितनी चॉकलेट बची है? और जवाब है 5 चॉकलेट, क्योंकि आपने चॉकलेट सिर्फ जेब से निकाली है, खाई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको खाने के लिए बोलते और कितने बचे पूछते तो आंसर कुछ अलग हो सकता था, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? और जवाब है, मेरी बहन के लिए आपसे बेहतर कोई मैच नहीं मिलेगा। इस सवाल का यह जवाब जिस उम्मीदवार ने दिया है उसे चुन लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सीनियर IAS ऑफिसर आपके बहन के साथ शादी करेगा तो आपको उससे अच्छा और क्या चाहिए, इस तरह आप भी जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल है, सोने की एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती? और जवाब है चारपाई। चारपाई का इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चारपाई यानी बेड, और बेड का इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है और वो सुनार की दुकान में नहीं मिलती है। अगर अब तक आपको जवाब समझ में नहीं आ रहा है तो अब 2 बार फिर से सवाल पढ़िए, समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है, हियर और देर में क्या फर्क है? और जवाब है, दोनों में सिर्फ टी का फर्क है। जी हाँ दोस्तों, सवाल आप ध्यान से देखिए, यही सही जवाब यानी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल है, इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है? और जवाब है, रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, रॉन्ग शब्द को इंग्लिश में रॉन्ग ही पढ़ा जाता है, यही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गीली नहीं होती? और जवाब है, परछाई। जी हाँ दोस्तों, परछाई कभी पानी में गीली नहीं होती, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल है, लड़का एक लड़की से ऐसा क्या करता है कि लड़की रो पड़ती है? और जवाब है, शादी करता है, तब विदाई के समय लड़की रोती है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी लड़की की लड़के से शादी होती है तब विदाई के समय हर लड़की रोती है, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है, किसका जन्मदिन हर वर्ष नहीं आता है? और जवाब है, जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है। दोस्तों, ऐसे सवाल आपसे आपकी बुद्धि क्षमता को परखाने के लिए पूछे जाते हैं। इस समझ आपको सोचकर ही जवाब देना है। वैसे आपको तो पता ही है कि फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं, तो आप इस तरह जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? और जवाब है, अधिकोष। जी हाँ दोस्तों, बैंक का हिंदी शब्द है अधिकोष, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल है, तलाक का मुख्य कारण क्या है? और जवाब है, शादी। जी हाँ दोस्तों, जब शादी हो जाती है तभी तलाक होता, इसलिए तलाक का मुख्य कारण शादी है, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा तो समुंदर में होती है लेकिन घर में रहती है? और जवाब है, नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक समुंदर में पैदा होता है और घर में रहता है, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल है, वह क्या है जिसे इस्तेमाल करने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है? और जवाब है, अंडा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अंडे से कुछ बनाते हैं तो उसे तोड़ना जाहिर सी बात है, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल है, अगर तुम्हारे मामा की बहन तुम्हारी मौसी नहीं है तो क्या है? और जवाब है, माँ है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे मामा की बहन एक तो मौसी हो सकती है या माँ हो सकती है, यही सही जवाब है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर आपको ऐसे ही दिलचस्प सवाल और उनके जवाब के बारे में बताए जाएंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाएगा। आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। आपका दिन अच्छा हो, यही रब से दुआ है।